एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोनिक सेक्शन, जिसमें हम लोग के ये 4 टॉपिक्स आते हैं: सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्कल आखिर में है क्या। तो हम लोग पहले उसके सर्कल को जब डिस्कस करते हैं तो उसके पहले हम लोग जानते हैं सर्कल है क्या। तो हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो सर्कल इज a locus of points whose distance is constant from a fixed point। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारा एक सर्किल है और ये हमारा एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? यहाँ पे मैंने लिखा है फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो हमारा सर्किल का सेंटर है। तो सर्किल के सेंटर से अगर हम इसके सर्कमफ्रेंस पे मतलब कह लिया जाए, इस पे कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पे या यहाँ पे, ये है, ये सारे पॉइंट्स पे, ये सारे पॉइंट से और सेंटर और इस पॉइंट के बीच में जो भी दूरी होगी या जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटर। और ये जो मेरा फिक्स्ड डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ने ये जान लिया सर्किल क्या है, सर्किल का सेंटर जान लिया और रेडियस जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं सर्किल के स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं वो भी। तो सर्किल के जो भी मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, अगर मेरा ये सर्किल का सेंटर 0,0 है तो हम लोग की डायरेक्ट इक्वेशन आती है x² + y² = r², राइट। अगर हम लोग का सर्किल का सेंटर 0,0 नहीं है तब हम लोग देखते हैं सर्किल की क्या इक्वेशन होती है। तो उस केस में लाइक यहाँ पे हम लोग h, मैं मान रही हूँ, कुछ बुक्स में अल्फा, बीटा भी मान सकते हैं, या जनरल इक्वेशन में हम लोग -g, -f लेते हैं सेंटर को। तो यहाँ पे मैं h, k मान के कर रही हूँ। तो इस केस में जो सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो होगी x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r², राइट। अब हम लोग बात करते हैं जनरल इक्वेशन की। ये तो हमारा आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसमें मेरा h और k सेंटर पॉइंट्स है और r मेरा रेडियस है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन देखने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी, किसी भी 2 डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन होती है ax² + by² + 2gx + 2fy + 2ghx + c = 0। पर सर्कल के केस में क्या होता है कि मेरा a और b, कहने का मतलब x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। पहला केस a = b, और दूसरे केस में ये होता है कि मेरा जो h होता है, या कह लिया जाए 2gh नहीं होगा, 2hxy होता है, 2ghxy, ओके। तो यहाँ पे सर्किल के केस में मेरा a = b है, ये मेरी पहली कंडीशन हुई। और दूसरी कंडीशन मेरी ये होती है कि जो भी मेरा x और y का कोफिशिएंट है, लाइक यहाँ पे क्या है h, तो h मेरा 0 होगा।
तब जो इक्वेशन निकल के आएगी जनरल इक्वेशन, वो मेरी सर्कल की इक्वेशन होगी। तो क्या होगी सर्कल की इक्वेशन, देखते हैं। इसको भी मैं रब कर रही हूं एक्चुअली, स्पेस आपको क्लियर दिखेगा उससे। हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और ये निकल के कैसे आती है, अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने बनाया था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, अगर हम उसको एक्सपैंड करते हैं तब मेरी जनरल इक्वेशन सेम इसी फॉर्मेट में पूरा निकल के आएगी, राइट। तो यहाँ पे मेरा एक्स वाई का देखिए कोफिशिएंट सिमिलर है जो कि यूनिटी है, और यहाँ पे हाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 है, तो वहां पे आपको यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। और मेरा c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म। और इस केस में अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो मेरा माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, राइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग अब ये देखते हैं कि सर्कल अगर सेंटर से पास हो तो क्या केसेस बनेंगे। अगर एक्स एक्सिस पे सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है तब क्या केस बनेगा, वाई एक्सिस पे सर्कल अगर लाई कर रहा है तब क्या केस बनेगा। तो आइए देखते हैं उन सारे केसेस के बारे में। पहला अगर हम लोग केस देखें, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। जैसे अगर हमारा एक सर्कल है और वो पास हो रहा है मेरा ओरिजिन से 0,0, तो इस केस में हमारा सेंटर क्या होगा, ये जो इक्वेशन होगी, मतलब सॉरी ये जो लेंथ होगी और ये जो लेंथ होगी, एक्स एक्सिस की लेंथ हम लोगों ने मान ली h और वाई एक्सिस की हम लोगों ने लेंथ मान ली k। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या आ जाएगा, h, k। अब हम लोग अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का। अब यही जगह अगर मेरा सर्कल एक्स एक्सिस पे लाई करे या वाई एक्सिस पे लाई करे तब क्या होगा, तब भी देखते हैं हम लोग। सर्कल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो ऐसे केस में क्या होगा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारा है एक्स वाई एक्सिस और यहाँ पे हमारा सर्कल लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। लाइज का टचिंग कह लीजिए आप लोग कि सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो इस केस में हमारा सेंटर क्या होगा, हमें जो है वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गई, वो हमको पता है, लेकिन हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें नहीं पता। यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, तो हमको यहाँ पे सिर्फ क्या पता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो मतलब हमारा h, k, जहाँ पे हमारा जो रेडियस होगी वो हमारी k की इक्वल है, r इज इक्वल्स टू k। हमें h नहीं पता तो हम लोग h के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि r मेरा k के बराबर है तो हम लोग यहाँ पे r की जगह k भी रख सकते हैं, तो ये हो गया k स्क्वायर। इस केस में ये हो गई हमारी सर्कल की इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं जब सर्कल हमारा वाई एक्सिस को टच करे तो क्या बनेगा। तो सर्कल टचेस वाई एक्सिस, जब ये वाई एक्सिस को टच करेगा तब कुछ ऐसा सिनारियो होगा, लाइक दिस। यहाँ पे हमारा सेंटर होगा। अब इसमें हम लोग एक्स एक्सिस के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वाई का हमें नहीं पता, वाई का हमें नहीं पता।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा रेडियस होगा वो h के बराबर ही तो होगा, क्योंकि हमें h बिल्कुल पता है कि वो रेडियस के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे जो भी पैरामीटर्स पता है और जो भी निकालना है यहाँ से निकल आएगा। तो इस केस में हमारी सर्कल की इक्वेशन ये हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर। अब बात आती है क्वाड्रेंट की। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जब हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। तो अगर सर्कल, उसके पहले मुझे एक चीज और बताना है कि अगर सर्कल दोनों एक्सिस को अगर टच करता है लाइक दिस, तब हमारी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे ये k, यहाँ पे ये h, तो मतलब h कॉमा k, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारा जो h होगा वो हमारा k के बराबर है, क्योंकि सर्कल मतलब इस केस में क्या होगा, h बराबर k बराबर r, क्योंकि हमारा सर्कल जो है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए हमारा h और k बराबर होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या निकल के आती है, अब आप चाहे h रखो, चाहे k रखो, चाहे r रखो, तीनों टर्म को एक टर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग x माइनस एच ही लेके चल रहे हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, k की जगह आपको रख लो h इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन हो गई यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है अब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में h और k दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर यही हम लोग बात करते हैं, चलिए मैं आपको नया बना के दिखा दे रही हूँ। ये था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जब सर्कल टच कर रहा था दोनों एक्सिस को, ठीक। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट जब सर्कल टच करेगा दोनों क्वाड्रेंट को, और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये टच करेगा, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब यहाँ पे देखो, हम लोग को पता है कि h कॉमा के यहाँ पे जो भी होगा वो h बराबर k बराबर r होगा। ऐसा तो हर केस में होगा, लेकिन माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे h कॉमा के दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा h नेगेटिव होगा लेकिन k मेरा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स क्या आएंगे, दोनों ही मेरा नेगेटिव होगा, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स क्या आएंगे, मेरा h जो है वो पॉजिटिव होगा लेकिन k जो है वो मेरा नेगेटिव होगा। तो इस केस में अगर हम लोग इक्वेशन अगर हम लोग निकाली थी, क्या निकाली थी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे क्या है h इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू r। हम लोग यहाँ पे h और k को एलिमिनेट करके r भी लिख सकते हैं, किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मेरी क्या इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस माइनस, तो दैट मीन्स प्लस, x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे अगर होगी तो यहाँ पे दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो x माइनस माइनस एच और y माइनस माइनस के, मतलब दोनों ही प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मेरी निकल के आएगी वो आएगी x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी बता के रखा है कि h बराबर k बराबर r होगा हर केस में, क्योंकि सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस है यहाँ पे। अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करते हैं इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक। ये मैंने चारों क्वाड्रेंट का आपको कंपैरिजन करके बता दिया किस क्वाड्रेंट में क्या इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ।
बात मुझे और बतानी थी कि जैसे अगर सर्किल है मेरा, तो यहाँ पे हमने तो h, k कह दिया, राइट। और इसकी जनरल इक्वेशन हो गई, जैसे ये मेरा r है, ठीक। यहाँ पे जनरल इक्वेशन हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये मेरी आ गई जनरल इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे मैंने h, k सेंटर लिया था। एक्चुअली में सेंटर पॉइंट जब हम लेते हैं तो हम लोग का आता है -g, -f। इस इक्वेशन के हिसाब से आता है हमारा। तो अगर हम लोग को कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है या हम लोग ने ऐसी फॉर्म में निकाल ली है इक्वेशन और हम लोग से पूछा गया है सेंटर पॉइंट्स, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि जो भी हमारी इक्वेशन में दिया हुआ है जी के साथ जो भी हमारा इक्वेशन में दिया हुआ है, मतलब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जो भी है, x का कोफिशिएंट 2g है, y का कोफिशिएंट 2f है, 2f है, सॉरी। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स मेरे क्या आ जाएंगे? अगर मैं सेंटर पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूं, मतलब मैंने h माना था, h बराबर क्या हो जाएगा? h को -g भी आप लोग कह सकते हो। -g इज इक्वल, इसका हाफ हम लोग कर देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो सेंटर पॉइंट्स मेरा क्या है? ये है प्लस 2gx, इसका सेंटर पॉइंट्स है -g x के कोऑर्डिनेट में, ये है 2fy और ये है -f। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन दी है तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे? रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू √g² प्लस f² माइनस c। जहां पे c मेरा कांस्टेंट टर्म है, मैं बता दे रही हूँ आपको, यहाँ जहां पे c मेरा कांस्टेंट टर्म है और g और f मेरा सेंटर पॉइंट है जो हमने उस इक्वेशन के लिए, उस सर्किल के लिए जो हमने निकाला है। अब हम लोग जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझा दे रही हूँ। सपोज करिए मेरी इक्वेशन है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 मान लेते हैं, 10x प्लस 8y प्लस 16 मान लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया। ये मेरा है जो कि x के साथ है, वो मेरा 2gx का टर्म है। तो 2gx बराबर मेरा क्या है? 10x है, मतलब x का कोफिशिएंट मेरा 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे तो -g हमको निकालना है, जो कि मेरा सेंटर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? -5 आएगा, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पे 8y जो कि मेरा 2fy के बराबर है, तो 2fy बराबर हम लोग 8y के बराबर कर दें, मतलब y के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट कर दें, तो वहां पे क्या हो जाएगा? हम लोग को f का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। तो हम लोग को चाहिए क्या? -f चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी सेंटर पॉइंट आता है वो हमारा h इज इक्वल्स टू -g और k इज इक्वल्स टू -f है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैं h को k लेकर चल रही थी, इस वजह से यहाँ पे h बराबर -g, k बराबर -f। तो यहाँ पे -f बराबर क्या हो जाएगा? -4। तो ये आ गया मेरा सेंटर पॉइंट, राइट। -g की वैल्यू -5 और -f की वैल्यू -4, ये मेरा आ गया सेंटर पॉइंट्स। अब हम लोग निकाल लेते हैं रेडियस। तो रेडियस के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया है ऑलरेडी आप लोग को कि r बराबर क्या है? g² प्लस f² माइनस c। तो g² मतलब 5 5 25 प्लस f² मतलब 16 और c यहाँ पे मेरा गिवन है प्लस का 16, तो हम लोग माइनस में यूज करते हैं फॉर्मूले में, तो माइनस का 16। तो ये से ये कटा, आ गया मेरा रेडियस 5। सेम ऐसे ही निकालना है आप लोग को और भी क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 11.1 का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आप लोग की बुक में या आप लोग के सिलेबस में कैसे क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर। ओके, आप लोग को इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है।
तो यहाँ पे सेंटर आप लोग को गिवन है सेंटर पॉइंट से 0,2 और रेडियस आप लोग को गिवन है 2। ओके, तो आप लोग को सेंटर ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकालनी है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने भी बताया है कि x और y मेरा वहां, जैसे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमें अगर निकालनी है तो हम डायरेक्टली रख सकते हैं सेंटर पॉइंट, जहाँ पे मेरा h और k मेरा क्या था, सेंटर पॉइंट्स था। यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी कि मेरा सेंटर पॉइंट्स 0,2 है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मेरा रेडियस गिवन है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन। तो आपके चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन था, पहले एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। इक्वल टू 0 भी लगाना जरूरी है, लगा लीजिए। ठीक, अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। उसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई एक पॉइंट दे दिया गया और आपसे पूछा गया ये पॉइंट जो है सर्किल के अंदर लाई करेगा, सर्किल पर लाई करेगा, सर्किल के बाहर लाई करेगा, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे मेरी इक्वेशन है एस, सर्किल की जनरल इक्वेशन जैसे मैं लिख दे रही हूँ, ऐसी मान के लिख दे रही हूँ, एस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे सपोज करिए मेरी इक्वेशन दे दी है 2,5 या कोई भी मतलब पॉइंट दे दिया गया है 2,5 या कोई भी पॉइंट दे दिया गया है, तो आप लोग इस इक्वेशन में पुट करिएगा जो भी आप लोग, जैसे मान लीजिए 2,5 पुट करेंगे तो 4 प्लस 25, इसको सॉल्व करने में जो भी आए आपका, x की जगह आप लोग रखेंगे 2 और 5 को रखेंगे y की जगह। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो जब आप लोग देखोगे कि ये अगर S1 लेस देन 0 आए तो इसको मान लीजिए आप लोग ये पॉइंट जो है सर्किल के अंदर लाई करेगा। अगर आपका S1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तो इसका मतलब सर्किल, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, सर्किल लाइज point lies inside the circle और ये on the circle इस केस में। और अगर मेरा S1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, मेरा जो पॉइंट है, पॉइंट lies outside the circle, राइट। हाँ, तो ये आउटसाइड लाई करेगा सर्कल के। तो हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं और हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं कि हम लोग रेडियस निकाल लें। अगर मेरा रेडियस, जो भी सर्किल की रेडियस गिवन है, अगर उसके बराबर आ जाए, सर्किल का रेडियस मान लीजिए r है, तो अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से, मतलब सर्कल और पासिंग पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो मतलब सर्किल होगा, और वो रेडियस होगा, सॉरी। सर्कल में सेंटर पॉइंट और पासिंग पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो मेरा r ही तो होगा। तो अगर हम लोग रेडियस निकाल ले सर्किल की और वो अगर मैच कर जाए जो भी हमारा पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से हम सर्कल के सेंटर के बीच के अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लें, वो एक्चुअल सर्किल के रेडियस के बराबर हो जाए, तब हमारा जो पॉइंट होगा वो सर्किल पर लाई करेगा। लेकिन अगर हमने जो डिस्टेंस निकाली उस पॉइंट से और सर्किल के बीच में, वो मेरे एक्चुअल सर्किल की एक्चुअल रेडियस से अगर कम आती है तो वो इनसाइड लाई करेगा।
लेकिन अगर जो हमने डिस्टेंस निकाली है वो ज्यादा हो जाए सर्किल की रेडियस से, तो वो मेरा पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई करेगा। ठीक, हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए मैंने बता दिया। बाकी आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, ये भी मैंने समझा दिया है आपको। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करते हैं अब। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि सेंटर दिया है -2,3। सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग उसी बेसिस पे कर सकते हो जैसे मैंने भी बताया था। सेंटर है -2,3, रेडियस है 4। एक और मैंने करके मैं बता दे रही हूँ, उसके बाद अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको इजिली कर सकते हो। ठीक, तो इसमें हम लोग को सर्किल की इक्वेशन ही निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग करिए। सर्किल क्वेश्चन फिर से मैं लिख दे रही हूँ। चलिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एच कॉमा के मेरा सेंटर पॉइंट है जो कि हमें गिवन है। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पे एक माइनस लगता ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर हमें गिवन है जो कि है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग 16 हो जाएगा। राइट, तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, ये 4 और ये 16 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -12। राइट, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। मैंने 9 मिस कर दिया। हाँ, मैंने 9 मिस कर दिया। 9 4 13, तो ये हो जाएगा -3। सॉरी, ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। अगर ऐसी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजिली अब कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ, एक क्वेश्चन और मैं बता दे रही हूँ, हो सकता है आप लोग इसमें उलझ जाओ, तो मैं बता दे रही हूँ इसमें कि सेंटर दिया हुआ है -a, -b। सॉरी, -a, -b और रेडियस आपको गिवन है। रेडियस आपको दी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, फिर से मैं चेक कर ले रही हूँ, -a, -b ही है ना। हाँ, -a, -b और रेडियस है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ही निकालनी है आप लोगों को। तो सर्किल की इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर, जनरल इक्वेशन में लिख दे रही हूँ, बार बार लिख रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा इससे। तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर पॉइंट पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, ये x प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये मेरा ऑलरेडी माइनस है तो y प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और आर स्क्वायर की जगह मेरा ये r दिया हुआ है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सॉल्व जो करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल्स टू, इसको भी अभी मत खोलिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by। इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, मैंने सोचा कुछ मिलेगा तो
ले लेते हैं, लेकिन अब इसको खोल लेते हैं, कुछ नहीं मिलेगा अभी। ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर के हमने लगाया फॉर्मूला, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। तो आप सबको इधर कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इधर ही कर लीजिए, या उधर भेज देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, हाँ, प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ए की पावर 2 को आपको कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर -1 प्लस बी स्क्वायर, अंदर भी बी स्क्वायर -1 और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सबको आप इधर ले लेंगे और 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो आपकी जनरल इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने नोटिस किया कि r मेरा दिया हुआ था अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने ये चीज नोटिस नहीं किया, तो वही मुझे लगा कि कुछ अटपटा सा मुझे लग रहा था, लेकिन नोटिस नहीं किया, इस वजह से ये इक्वेशन निकल के आ गई। खैर, अगर आपको एग्जाम में अगर यही दे देता है कि आर बराबर मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप लोग सेम यही प्रोसेस फॉलो करके ये इक्वेशन अगर निकालते हो तो गलत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट है तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी पूरी, जैसा कि अभी मैं करके बता दे रही हूँ। अगर यहाँ पे अंडर रूट रहता तो मेरी इक्वेशन क्या निकल के आती, ये देखिए, अंडर रूट का होल स्क्वायर हम लोग कर देते, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग लगी हुई है, पावर 2 लगी हुई है, इस वजह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट जब हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अच्छा हाँ, एक और बात कि यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या था, हाँ, यहाँ पे अंडर रूट है, सही है, तो यहाँ पे 2ax प्लस 2by प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी आ गई पूरी इक्वेशन। अब इसको आंसर देख ले, मैच कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही इक्वेशन आई है। तो ये चीज मैंने नोटिस नहीं किया, अगर नोटिस किया होता तो इक्वेशन यही आती, लेकिन अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी अगर चेंज करके दे देता है तो आप लोग निकाल लोगे। जैसा हमने पहले थोड़ा सा चेंज कर दिया था, रेडियस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया था, तो आपकी इक्वेशन ये आ गई है। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। तो अब आगे हम लोग की क्वेश्चन दी हुई है, क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। अब आप लोग को क्या है कि इक्वेशन दी रहेगी, उसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना रहेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरा, यहां से ये रब कर दे रही हूं, इसमें मेरी इक्वेशन क्या दी हुई है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। फिर से मैच कर ले रही हूँ, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं
क्योंकि हम लोग की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को देख के बताएं इसको, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि मेरी जो रेडियस होगी, अरे जो जो सेंटर पॉइंट होगा वो मेरा h इज इक्वल्स टू -5 और y के इज इक्वल्स टू +3। रेडियस की हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर होता है तो r ऑलरेडी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस मेरी 6 आ जाएगी। तो ये हो गई मेरी डायरेक्टली निकालने की प्रोसेस कि सेंटर पॉइंट्स मेरे h, k, तो सेंटर आ गया मेरा -5, 3, रेडियस आ गया हमारा 6। ठीक, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि हमको सेंटर पॉइंट्स और रेडियस निकालने हैं। तो एक और चलिए मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि इसमें जनरल इक्वेशंस लिखी हुई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। सही लिखिए, मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है। इसमें हम लोग को क्या करना है, सेंटर पॉइंट्स और रेडियस निकालने हैं। तो ऐसी इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, वैसे बोल तो सकते हैं इसको देख करके, लेकिन मैं यही कहूंगी क्योंकि आप लोग डायरेक्टली नहीं निकालोगे, आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है तो नंबर उसी के हिसाब से मिलेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही करके बता दे रही हूँ कि देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को क्या करना रहता है, स्क्वायरिंग बनानी रहती है। स्क्वायरिंग मतलब हम लोगों ने सीखा होगा कि अगर हमको इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक तरफ कर लीजिए। अब हम इसमें ऐसा क्या मतलब जोड़े या घटाएं कि हमारा ये स्क्वायर जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हम लोगों ने एक चीज सीखा था कि क्या नाम था कि मतलब हम लोग ने एक चीज सीखा था कि जो मेरा एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं, और उसी का डिवाइड बाय जब 2 कर लेते हैं तो उसका स्क्वायर प्लस करते हैं और उसी का स्क्वायर माइनस करते हैं इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या है, 4 है। तो हम लोग ऐसा क्या जोड़े घटाएं कि हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब हम लोग अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 मिला हमको, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन भी बैलेंस, हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बन जाएगा ये। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, +4 किया माइनस 4 किया। सेम यही प्रोसेस y के साथ होगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 8y है, तो हम लोग ऐसा क्या जोड़े घटाएं कि हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये बन जाए। तो 8 डिवाइड बाई 2 4 मिला, 4 का स्क्वायर ऐड करिए, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 हम लोग ने ऐड किया, 16 हम लोग ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग को ये स्क्वायर और ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायरिंग हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हुआ है। माइनस का स्क्वायर मतलब a माइनस बी के फॉर्म में आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हुआ है और 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ है, प्लस y प्लस 4, क्योंकि ये 4 का होल स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी हुआ है। तो y प्लस, यहाँ प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 8y है, तो यहाँ पे माइनस का ही a माइनस b के फॉर्म में आएगा स्क्वायर। तो हमारे पास अब क्या क्या बच रहा है, माइनस का 4 बच रहा है, माइनस का 16 बच रहा है, माइनस का 45 बच रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको।
जिससे कि हमको डायरेक्टली पता चल जाए हमारा सेंटर और रेडियस क्या है। तो यहाँ पे 16 और 4 20, 20 और 45 65, माइनस का 65 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, ये डायरेक्टली विजिबल हो रहा है कि हमारा सेंटर पॉइंट्स क्या होगा और हमारा रेडियस क्या होगा। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि मेरा सेंटर पॉइंट्स यहाँ से हमको 2 अब मिला और 4 मिला, और यहाँ पे हमको रेडियस क्या मिला, ये तो r² हो गया ना, तो रेडियस हमको क्या मिलेगा, √65। ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। आंसर भी हम लोग का बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन सेम यही है, एक इक्वेशन दी हुई है जनरल इक्वेशन, और उसमें सेम यही चीज कहा गया है, सेंटर पॉइंट्स निकालना है और रेडियस निकालना है। तो आप लोग बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो आप लोग को बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा और बिल्कुल सही क्वेश्चन निकल के आएगी आपकी। तो हम लोग और आगे मूव करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बताने लायक है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेंटर पॉइंट्स और रेडियस ही निकालना है। इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमको सेंटर और रेडियस निकालना है, तो हम लोग वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कंप्लीट द स्क्वायर लगाएंगे तो हम लोग को डायरेक्टली विजिबल हो जाएगा उससे। तो अगर हम 2x² माइनस x प्लस 2y², मैंने क्या किया है कि x को इधर कर लिया है, इजी पड़ेगा इससे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि मेरी हाईएस्ट पावर जो है अगर वो यूनिटी रहती है तो हम लोग को ज्यादा इजी पड़ता है। तो सेम मैंने वही किया कि मैंने इसको यूनिटी मान लिया, इसके कोफिशिएंट को यूनिटी कर दिया 2 को कॉमन लेकर के। x² माइनस x/2 प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं कंप्लीट स्क्वायर तो क्या बनेगा, इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी मेरा 2 है तो हम लोग और एक बार डिवाइड करते हैं 2 से, तो मेरा 1/4 बनेगा। तो 1/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, होल स्क्वायर ऐड करो, तो 1/4 होल स्क्वायर ऐड, होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहां से मिल गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये मेरा बच गया। तो इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरा क्या बन गया, 2x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस ये 16 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1/8 प्लस 2y² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मैं ऊपर थोड़ा लिख ले रही हूँ तो आप लोग को इजी पड़ेगा, इसको मैं रब कर दे रही हूँ। अब क्या आई मेरी इक्वेशन, 2x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। मेरी सेंटर पॉइंट्स आ गई 1/4, हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, ये आ गया 1/4, और y के साथ क्योंकि मेरा y माइनस k यहाँ पे 0 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4, 0। और मेरा सेंटर पॉइंट है सॉरी यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है 1/8, तो चाहे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं,
अगर हम इसको डायरेक्टली यूनिटी मान के कर ले, 1 मिनट रुक जाइए। हम लोग ने अगर ये लिख दिया, 2 को मैं कॉमन लेके उधर भेज दे रही हूँ, प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 1/8 था और 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/16, या माइनस रहने दीजिए, माइनस मत लीजिए, ये हो गया। उसको मैंने डिवाइड ही हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, माइनस का 1/8 आया था, मैंने गलती से प्लस का 1/8 लिखा था, प्लस का 1/8 हो गया था, सॉरी। तो यहाँ पे मेरा माइनस का 1/8 आएगा और यहाँ पे माइनस का 1/16 आएगा। तो अगर मैं 1/16 को उधर भेजती हूँ तो मेरा जनरल फॉर्मेट में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। हालांकि मेरे सेंटर पॉइंट्स में कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको निकाल के रखा हुआ है। तो ये जब उधर जाएगा तो ये 1/16 हो जाएगा और मेरा ये क्या है, r स्क्वायर है। जब हम लोग r बोलेंगे, r आ जाएगा मेरा 1/4। तो यहां से मैं कह सकती हूँ सेंटर पॉइंट्स मेरा ये 1/4, 0 और रेडियस आ गया मेरा 1/4। तो यहां से मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आंसर क्या आया। 1/4 रेडियस है, 1/4, 0 सेंटर है, बिल्कुल सही आंसर आया है। तो आप लोग चलते हैं आगे की तरफ। आप लोग थोड़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब सही से करिएगा क्योंकि जरा सा अगर गलत हुआ तो इक्वेशन पूरी चेंज हो सकती है। तो जैसा कि अभी मैंने देखा था वही मुझे लगा थोड़ा सा कि अटपटा लगा कि आरएचएस में अगर नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि वो पॉजिटिव होगा तभी उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम लोग। तो वही मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस था। तो अब चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पासिंग पॉइंट्स मेरा दिया है, उसको हम लोग मान लेते हैं P1। क्या दिया हुआ है, 4,1। P2 मेरा दूसरा पासिंग पॉइंट दिया हुआ है 6,5 और एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, और सेंटर जो है मेरा इस लाइन पे लाई कर रहा है। कौन सी लाइन है, 4x प्लस y प्लस 16, प्लस नहीं है सॉरी, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 16 है, इज इक्वल्स टू 16। एक बार फिर से मैं रिचेक कर ले रही हूँ। पॉइंट पासिंग पॉइंट है मेरा 4,1, P2 है मेरा 6,5 और मेरा सेंटर लाई कर रहा है 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 पे। ओके, तो इसमें मुझे क्या निकालना है कि मुझे इक्वेशन निकालनी है सर्किल की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो मेरे जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसमें मेरा x और y क्या था, पासिंग पॉइंट ही तो है, सेम वही, यही पॉइंट उठा के आपको यहाँ रखना है, यही पॉइंट उठा के आपको यहाँ रखना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। हम लोग ने अगर पहले इक्वेशन देखी बना के तो मेरा क्या हो जाएगा, 4 माइनस एच का होल स्क्वायर। एच मेरा क्या है, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। अगर हम लोग y की जगह रखें तो y मेरा 1 है, 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r, तो मुझे पता नहीं है तो मैं r को r ही रखूंगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 16 a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 टू 8 प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। राइट, ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन। इसको हम लोग थोड़ा सही से लिख लेते हैं। एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k, ये 16, ये 1, 17 प्लस का 17 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। देख लीजिए कहीं कोई टर्म मिस तो नहीं हो गया। एच स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस माइनस 8h प्लस माइनस 2k प्लस 17। ओके, तो ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन।
अगर हम लोग दूसरी इक्वेशन की बात करें तो ये मेरा दूसरा पासिंग पॉइंट है, हम लोग इसको भी रख के देख लेते हैं। तो हम लोग अगर रखेंगे तो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k इजिकल्स टू आर स्क्वायर। ये भी मेरा आर स्क्वायर के बराबर है और ये भी मेरा आर स्क्वायर के बराबर है। दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग अगर इसको इक्वेट करेंगे तो इसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। अब स्पेस थोड़ा सा कम है और आप लोग को दिखेगा भी नहीं फिर, तो इसको मैं रफ कर दे रही हूं। हाँ, तो मेरी पहली इक्वेशन आई है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर से लिख दे रही हूँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इज इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन आई है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 25 और 36, ऐसे ही एज इट इज लिख दे रही हूं अभी। 36 प्लस 25, राइट। कोई टर्म मिस तो नहीं हो गया। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 36 प्लस 25, ओके। अब इसको मैं रख कर दे रही हूँ। अब देखिए ये मेरा आर स्क्वायर के बराबर था, ये भी मेरा आर स्क्वायर के बराबर था। मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। अब देखिए इस इक्वेशन से क्या निकल के आती है इस प्रोसेस से। एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, के स्क्वायर कैंसिल हो गया। 12h इधर आएगा तो हो जाएगा 4h, 10k इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 8k, 36 और 25 जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 17 को उधर भेज दीजिए, यही करिए। 17 जब उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 25 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 36 प्लस 25 माइनस 17, 4k प्लस 4h प्लस 8k इज इक्वल्स टू 36 प्लस 25 माइनस 17 हो गया 8, तो 36 और 8 कितना हो गया 44, राइट। ये आ गई मेरी। अब इसको हम लोग मान लेते हैं तीसरी इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशन हम लोग ने ऑलरेडी मान ली थी। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन, और कह रहा है सेंटर मेरा लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे। कौन सी इक्वेशन? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पे मेरा सेंटर लाई कर रहा है। तो हमको जो इक्वेशन मिली है, सेंटर पॉइंट मेरा इस इक्वेशन पे तो लाई कर रहा है h कामा के, और इस पे भी लाई कर रहा है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो देखिए हमें क्या मिलता है। हमें सेंटर ही पॉइंट तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे x की जगह मैं h मान ले रही हूँ, क्योंकि मेरा सेंटर उस पर लाई कर रहा है। तो 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 7k, ये हो जाएगा 8, 2, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू 4। जब k मेरा 4 आ गया तो हम लोग h निकाल सकते हैं इजिली। h को निकालने के लिए 4h प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। मैंने दूसरी क्वेश्चन में पुट कर दिया है इसको। यहाँ पे मेरी k की वैल्यू 4 थी तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। तो 4h इज इक्वल्स टू 12, तो h इज इक्वल्स टू में क्या मिल गया 3। तो मेरा हमें पता चल गया कि मेरे सेंटर पॉइंट्स क्या है 3 और 4। और इस क्वेश्चन में क्या कहा था? फाइंड द इक्वेशन हमको निकालनी थी। तो हम लोग यहाँ साइड में लिख लेते हैं 3,4 ही लिख लेते हैं, 3,4। अब हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं सर्कल की इक्वेशन। तो जब हम लोग सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, ये मेरी जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r मेरा कितना आया था, r तो हमने निकाला ही नहीं, तो r हम निकाल सकते हैं इससे, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये मेरा सेंटर पॉइंट्स है, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ भी हम लोग कह सकते हैं इसको, तो माइनस जी मेरा कितना है 3, हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं तो मतलब जी स्क्वायर, तो यहाँ पे जी की वैल्यू मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 16, लेकिन हमको सी तो पता ही नहीं है अभी, तो सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को लिखनी पड़ेगी इक्वेशन अब, तो चलिए देखते हैं सी के लिए हम लोग क्या, तो यहाँ पे हमको सी जो है नहीं पता है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, क्योंकि हमको इक्वेशन खुद ही निकालनी है तो वो कांस्टेंट टर्म अभी नहीं पता, तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, हमको पासिंग पॉइंट क्या देके रखा था, पासिंग पॉइंट हमको दिया था क्या दिया था, पासिंग पॉइंट 4,1, यस 4,1 ले लीजिए या तो 6,5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हम लोग ने ले लिया 4,1, क्योंकि पासिंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट मतलब सेंटर, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह सेम रहती है सर्कल पे, तो अगर मैंने 4,1 ले लिया पासिंग पॉइंट और यहां से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो यहां से निकल आएगा r इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहां से हमको रेडियस मिल जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर 9, तो यहां से हमको आ गया √10, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर मतलब 10, तो ये आ गई आपकी पूरी इक्वेशन सर्किल की, तो ये है हमारा आंसर। चलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग आगे की तरफ देखेंगे तो आगे का क्या क्वेश्चन कहता है, हाँ तो हमारा 11 क्वेश्चन कह रहा है अब कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड -1,1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमने जो अभी जिस तरह का क्वेश्चन अभी किया जस्ट 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन बिल्कुल यही है, मतलब इसी बेस पे है। अगर आप लोग 10th वाला कर लोगे तो आप लोग 11 भी इजिली कर सकते हो, तो इसलिए हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो अब। तो चलिए देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन क्या कहता है। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, हम लोग लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इक्वेशन हम लोग को फाइंड करनी है सर्कल की। कह रहा है रेडियस मेरा 5 है, रेडियस हम लोग लिख लेते हैं 5। फिर कह रहा है कि रेडियस 5 है, हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारा सेंटर लाई कर रहा है। कहने का मतलब कि सेंटर मेरा ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे लाई कर रहा है सेंटर यहाँ पे, या ऐसे भी हो सकता है सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक, तो सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये मेरा की पॉइंट है तो मैं लिख ले रही हूं कहीं पे, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। फिर कह रहा है कि एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, 2,3 से ये पास कर रहा है, तो पासिंग पॉइंट है मेरा 2,3। हमको 3 चीज गिवन है, रेडियस गिवन है, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस है, और मेरा पासिंग पॉइंट दिया है 2,3। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग को पता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से हम लोग पासिंग पॉइंट जब रखेंगे लिख लेते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू गिवन है, तो अगर हमने x की वैल्यू रखी 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 25 क्यों? क्योंकि मेरा रेडियस 5 गिवन है। तो यहां से अगर हम लोग को ये एक इक्वेशन मिल गई, ठीक। अब हम लोग को ये पता है, कह रहा है कि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे सेंटर के हमको ये पता है कि हमको एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट नहीं पता, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई चीज लाई कर रही है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिंपल। तो यहाँ पे हमने एक्स कोऑर्डिनेट का हमने एच ही मान, सेंटर पॉइंट में हम लोग एच कॉमा के रखते हैं, तो मतलब के की वैल्यू मेरी 0 होगी क्योंकि सेंटर तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो के की वैल्यू 0 है तो हम लोग एच कॉमा 0 मान लिए। और जब एच कॉमा 0 मान लिए, हम लोग इसको उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में सेंटर पॉइंट्स को। जब हम लोग ने पुट किया तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के मेरा क्या है? 0 है, 0। तो हम लोग ने यहाँ पे रखा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। एच स्क्वायर माइनस 4h, ये हो गया 9 4 13, 13 जब उधर जाएगा तो 25 माइनस 13 मतलब 12। तो ये इधर जाएगा तो हो गया 12। हमको ये एक इक्वेशन मिल गई, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, राइट। फर्स्ट इक्वेशन हमने ये मानी है तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब हमको ये रब करना पड़ेगा तो मैं रब करके इसको बता रही हूँ आपको। तो हमारी इक्वेशन क्या आई है? एच स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल्स टू 12, राइट। तो हम लोग यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ये। तो हम लोग ने जब h की वैल्यू यहाँ से निकाली, एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्या रूट बना है कि मेरा ये 12 के जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, एड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस h आए। तो 6 2 जा 12, राइट। तो हम लोग रख सकते हैं 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो h माइनस 6 प्लस 2 h माइनस 6 या इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमको h की वैल्यू मिल गई 1 माइनस 2 और एक h की वैल्यू मिल गई मेरी 6। तो हम लोग दोनों को पुट करके इक्वेशन अब निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या आई थी? मैंने इसको रब कर दिया एक्चुअली, तो मेरी h की 2 वैल्यूज आ गई, एक 2 और एक 6। अब हम उसको एक माइनस 2 और दूसरी 6, राइट। तो हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं h की वैल्यूज। h इज इक्वल्स टू माइनस 2 6। तो अगर हम लोग को इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन मेरी किस फॉर्म में आएगी? रेडियस तुमको गिवन ही है तो इक्वेशन आ जाएगी x, अगर हम लोग माइनस 2 को रखेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि y मेरा जो कोऑर्डिनेट था के वो मेरा 0 था, तो सिंपल सा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मतलब 25। पहली इक्वेशन हमको ये मिल जाएगी सर्किल की। दूसरी इक्वेशन अगर हम लोग 6 रखेंगे तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये मेरी दूसरी इक्वेशन। तो हम लोग अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमको पहली इक्वेशन मिल जाएगी और मतलब जनरल फॉर्म में मिल जाएगी, और हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी जनरल फॉर्म में, और हमने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बता दी है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन हम लोग ने कंप्लीट किया यहाँ पे। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 0,0। अब यहाँ पे देखिए पासिंग पॉइंट ही हमको 0,0 दे दिया है। 13 क्वेश्चन नंबर पासिंग पॉइंट है 0,0 पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब है ये कि मेरा कोई सर्किल है वो ऐसे है,
राइट। मेरा ये एक्स एक्सिस पे मान लीजिए ए इंटरसेप्ट काट रहा है, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट काट रहा है, और ये सर्कल जो है मेरा 0,0 से पास हो रहा है, राइट, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे जो भी मेरा पॉइंट आएगा वो a,0 हम लोग कह सकते हैं, और सेंटर से पास आ रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो मेरा 0,0। यहाँ पर मेरा बी इंटरसेप्ट काट रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, 0,b कोऑर्डिनेट हम लोग कह सकते हैं। तो हमको देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, 3 पासिंग पॉइंट मिल गए, और हम लोग के पास तीन अननोन भी हैं, एक h सेंटर पॉइंट, k सेंटर पॉइंट और r रेडियस। ये 3 मेरे अननोन हैं और 3 मेरी इक्वेशन है। तो 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, तो हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब तो अगर हम लोग पासिंग पॉइंट को पुट करके इक्वेशन निकाले तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरा सेंटर, प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, मेरी पहली इक्वेशन। हम लोग इसको एक्सपैंड कर देंगे तो आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। हम लोग इसको पहला ना कह के इसको कह दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग a,0 को पुट कर दे रहे हैं, तो a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, 0,b को आप पुट कर दीजिए, तो 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब देखिए 3 वेरिएबल h k r, 3 इक्वेशन 1 2 3, राइट। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, h स्क्वायर यही कर लेते हैं। अगर हम लोग 1 और 2 को लेते हैं तो देखिए क्या मिलता है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्योंकि ये r स्क्वायर के बराबर है, ये भी r स्क्वायर के बराबर है, तो हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को इजिली इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरी इक्वेशन को हमने इसके फर्स्ट इक्वेशन के इक्वेट किया और इसको एक्सपेंड कर दिया दूसरी इक्वेशन को। तो देखिए क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर, ये मिल गया, राइट। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो हमको इक्वेशन क्या मिल गई, a स्क्वायर प्लस 2ah इज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या मिल गई, फोर्थ इक्वेशन। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये a स्क्वायर प्लस 2ah इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये मेरी थी चौथी इक्वेशन। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको मैं रब कर दे रही हूं। अब हम लोग दूसरी और तीसरी इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। जब हम लोग दूसरे इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं इससे और दूसरे को एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या आया, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर, क्योंकि ये भी r स्क्वायर के बराबर है, ये भी r स्क्वायर के बराबर है, दोनों इक्वेट हो जाएंगे दोनों इक्वेशंस। तो यहाँ पे तीसरी इक्वेशन आ गई। दूसरी और तीसरी इक्वेट कर रहे हैं हम, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2bk। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, h स्क्वायर कैंसिल और k स्क्वायर कैंसिल। तो हमको क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ah, मैं यही सीधा लिख ले रही हूं, a स्क्वायर माइनस 2ah माइनस b स्क्वायर प्लस 2bk, 2kb इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी पांचवी इक्वेशन, राइट, प्लस 2bk, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करके देख लेते हैं, तो हमको एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब पहली इक्वेशन क्या है मेरी, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू तीसरी इक्वेशन, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल, हमको मिल गया b स्क्वायर माइनस 2kb इज इक्वल्स टू 0।
हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 2kb इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमको ये 3 इक्वेशन मिल गई है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं अब इरेज कर रही हूं। तो यहां से हमको क्या मिल गया, 3 इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको h की वैल्यू चाहिए, राइट। h और k की वैल्यू चाहिए, तभी हम लोग इक्वेशन निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो a स्क्वायर प्लस 2ah इज इक्वल्स टू 0, और यहां से हमको k की वैल्यू क्या आ रहा है, h और k की वैल्यू निकाल के इस पे पुट कर दे रहा है। तो देखिए यहां से अगर हम लोग h की वैल्यू निकालेंगे तो 2ah इज इक्वल्स टू a स्क्वायर विथ माइनस साइन। तो एक a से एक a हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू माइनस का a बाई 2, राइट, माइनस का a बाई 2। फिर अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन से k की वैल्यू निकाल लें तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kb, b से b एक कैंसिल हो सकता है, और b इज इक्वल्स टू 2k मिल रहा है हमको। तो k इज इक्वल्स टू b बाई 2, राइट। हमको h की वैल्यू माइनस a बाई 2 मिल रही है, और k की वैल्यू b बाई 2। सेंटर पॉइंट्स तो हमको मिल गए, लेकिन रेडियस हमको चाहिए ना अभी। तो रेडियस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पासिंग पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। तो हम लोग अगर r इज इक्वल्स टू रेडियस निकालते हैं, तो पासिंग पॉइंट मेरा 0,0 भी था, तो 0 माइनस h स्क्वायर, मतलब माइनस h प्लस हो जाएगा, तो a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। तो कह सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग r स्क्वायर ही निकाल ले सीधा, क्योंकि हम लोग r स्क्वायर ही पुट करेंगे वहां पे, तो यहाँ हमको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, राइट। डायरेक्टली हम लोगों ने लिख दिया r स्क्वायर। तो हम लोग का r स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ साइड में, क्योंकि मुझे इक्वेशन लिखनी है अभी। r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 आया है हमारा। तो यहाँ से इक्वेशन डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं अब। जनरल इक्वेशन x माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइनस का a बाई 2 है इसलिए मैंने प्लस लिखा, प्लस y माइनस k मेरा क्या है, b बाई 2, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, राइट। तो ये आ गई मेरी पूरी इक्वेशन। अब हम चाहे तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, या चाहे तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा रहने दे सकते हैं। तो ये है मेरी कंप्लीट इक्वेशन। तो हम लोग आगे की तरफ अब मूव करते हैं। तो आगे का हम लोग अभी क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैच करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है कि यहाँ पे माइनस था। तो यहाँ पे अगर माइनस था तो मेरी जो h की वैल्यू आएगी वो होगी माइनस का a बाई मतलब a बाई 2, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन में आएगी x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने वहां पे ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद ही वहां पे लिखा हुआ था a स्क्वायर प्लस 2ah, लेकिन यहाँ पे मैंने जब लिखते टाइम माइनस कर दिया था, सॉरी प्लस कर दिया था। तो यहाँ पे h की वैल्यू मेरी आ गई है a बाई 2। तो जब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो x माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर, और रेडियस जो कि मैंने निकाल के ऑलरेडी रखी थी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ अब। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विथ सेंटर। सेंटर हम लोग को गिवन है, 14 नंबर है क्वेश्चन। सेंटर गिवन है मेरा 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। पासिंग पॉइंट देखिए देके रखा है हम लोगों को 4,5। बस इतना ही दिया है हमको, और हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो हमको जैसे कि पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन की क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब देखिए हम आर पहले निकाल लेते हैं। अब आर का मैंने बताया था ना डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, तो यहाँ पे हमको पासिंग पॉइंट दिया है और सेंटर का पॉइंट दिया है, तो जो भी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी वो मेरे रेडियस ही तो होगी। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरी रेडियस कितनी आ गई, यहाँ से मिला 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, क्योंकि 2 मिलेगा तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, √13। तो हमको आर स्क्वायर लिखना है, तो आर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 13, राइट। तो अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अभी तो हम लोग ने रेडियस खाली निकाल के रखी है, तो हमको अब कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर पॉइंट तो गिवन ही है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वेशन x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 13। तो इसको हम लोग एक्सपैंड चाहे तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 13। तो जब हम लोग इसको सही से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y, ये 4 हो गया 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5, 13 माइनस 8 लाइक दैट इज 5। ये हो गई मेरी पूरी इक्वेशन सर्कल की, राइट। आंसर मैच कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है। हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है कि डज द पॉइंट -2,5 पॉइंट देके रखा है हमें, ये पासिंग पॉइंट नहीं है, पॉइंट देके रखा है -2.5 -2.5 कॉमा 3.5 राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है मेरा कि यहाँ पे हमको पता करना है कि सर्कल, ये जो पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है कि आउटसाइड लाई कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्कल की अगर इक्वेशन दी रहे, जैसे सर्कल इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक, सर्कल इक्वेशन है। अब मेरा कोई भी पॉइंट दिया है, मान लीजिए h, k ही दिया हुआ है, ये पता करना है कि सर्कल के अंदर के सर्कल के बाहर है, तो इस पॉइंट को उठा के हम x और y की जगह पुट कर दें, h को x की जगह पुट कर दें और k को y की जगह पुट कर दें, तो हमको पता चल जाएगा। अगर S1 मतलब इस पॉइंट को पुट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी वो S1, अगर वो लेस देन 0 है तो इनसाइड S1 इज इक्वल टू 0 है तो ऑन द सर्कल, और अगर S1 इज ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द सर्कल, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर ले तो भी बेटर रहेगा, या अगर हम लोग इससे भी निकालें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग उससे कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से बताने जा रही हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग रेडियस इसकी क्या है 5 है, राइट। अब हम अगर 5 रेडियस है और पासिंग पॉइंट, यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, पासिंग पॉइंट मेरा क्या, पासिंग पॉइंट तो एक्स और वाई है, सेंटर हम लोग क्या कह सकते हैं 0,0 कह सकते हैं, क्योंकि x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर ही रहेगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर ही रहेगा, बराबर 25 मतलब 5 मेरा रेडियस हो गया। तो सेंटर यहाँ पे क्या है 0,0, तो अगर मेरा सेंटर 0,0 है तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग निकालने जाए डिस्टेंस तो देखते हैं क्या आता है, 0 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि वहां ऑलरेडी माइनस लगा है तो ये प्लस 0 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर
राइट। 2.5 का होल स्क्वायर होता है 6.25 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर कितना होता है 3.5 इंटू 3.5 5 25 की 5 2 कैरी 5 15 17 3 5 15 की 5 कैरी 1 3 3 9 10 5 12 की 2 कैरी 1 2 1 12.25 दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 5 5 0 2 2 4 5 12 और 6 18 18.5 आ रहा है और रेडियस आपकी 5 है। दैट मीन्स कि 5 का अगर हम स्क्वायर करते 25 3 3 9 4 4 16 मतलब ये जो भी पॉइंट आएगा जैसे कि ये R है, जो भी मेरा R निकल के आएगा वो मेरा लेस देन R होगा, स्मॉल r। स्मॉल r क्या है मेरा रेडियस है, सर्किल एक्चुअल सर्किल की रेडियस 5 है और जो मैंने डिस्टेंस निकाल के रखी है वो मेरी कैपिटल R है, वो मेरी लेस देन एक्चुअल रेडियस आ रही है, मतलब 5 से कम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी पॉइंट होगा वो मेरा सर्किल के अंदर लाई करेगा, राइट। सर्किल के अंदर लाई करेगा तो कैसे लाई करेगा, क्योंकि मेरा R जो है 5 है और इसको हम लोग अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 4 4 16 तो 4 के मतलब 4 से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन 5 से तो कम होगा ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरा सर्किल के अंदर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।